नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में। और परिचर्चा के हमारे आज के मुख्य जो हाइलाइट्स हैं वो हैं कि हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हमारा पूरा का पूरा जो पश्चिमी तट है उसी के साथ जो हमारा पश्चिमी भारत है और उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है वहाँ पे अगले 2 से 3 दिन तक काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। और उसी के साथ अगर हम पिछले 24 घंटे के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें, रेनफॉल की मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा मध्य भारत के कुछ एक स्थानों पे, उसी के साथ हमारा उत्तर पश्चिम भारत के भी कुछ एक स्थानों पे और उसी के साथ पश्चिमी भारत में, गुजरात में और पश्चिमी तट पे हमें देखने को मिली है पिछले 24 घंटों में। वहीं पे अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश देखने को मिली है। और उसी तरीके से जो हमारा महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है वहाँ पे भी हमें कल 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश एक आध जगह देखने को मिली है। अगर हम बारिश की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कोंकण में यानी कि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में अधिकतम हमें 25 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली है पालघर में। उसी के साथ मुंबई सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें जो सांता क्रूज में 12 सेंटीमीटर बारिश और कोलाबा में लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम हमें 21 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतम जो है 16 सेंटीमीटर बारिश हमें विदिशा जिले में देखने को मिली है। उसी तरीके से गुजरात रीजन में अधिकतम जो है हमें 17 सेंटीमीटर बारिश और सौराष्ट्र में अधिकतम हमें 18 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली है। अगर हम मानसून की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जितना भी हमारा ये शेडेड फॉर्म में एरिया दिखाया गया है वहाँ तक हमारा मानसून अभी तक पहुँच चुका है। और जो ये वाइट कलर का एरिया है ये वो क्षेत्र है जहाँ पे मानसून अभी पहुँचना बकाया है। पिछले 24 घंटे में ये मानसून आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अगले आने वाले 2 दिनों में वायुमंडलीय परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती जा रही हैं कि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम राजस्थान के बचे हुए हिस्सों में, मुख्य रूप से जो हमारा गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसी के साथ जो हरियाणा का बचा हुआ क्षेत्र है और जो दक्षिणी पंजाब का बचा हुआ क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में हमारा मानसून पहुँचने की पूरी संभावना है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो हमारा एक मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में उससे लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा भी है जो कि हमारा राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, उसके बाद जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय से होते हुए नागालैंड तक जा रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते जो है हमारा मध्य प्रदेश है उससे लगा हुआ जो पूर्वी राजस्थान है, उससे लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पे अनेक स्थानों पे बादल छाए हुए हैं। हल्की से मध्यम वर्षा अभी भी देखी जा सकती है और मध्य प्रदेश में मध्यम स्तर की वर्षा अनेक स्थानों पे अभी इस समय चल रही है। वहीं पे पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो ये ट्रफ रेखा जो नागालैंड तक जा रही है जिसके प्रभाव में हमारा मुख्य रूप से जो मेघालय का क्षेत्र है, त्रिपुरा है या आसाम का जो पश्चिमी हिस्सा है या सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा लगातार देखी जा सकती है। उसी के अलावा उत्तर पश्चिम भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि जम्मू डिवीजन के आसपास है जिसके चलते हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ बादल काफ़ी अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो हमारा पश्चिमी तट के पास एक ट्रफ रेखा है जो कि महाराष्ट्र से लेकर के केरल के तट के आसपास देखी जा सकती है और वहीं पे गुजरात के तट के पास एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव में पूरे के पूरे पश्चिमी तट में हल्के से मध्यम लेवल के जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो लगातार देखे जा सकते हैं। गुजरात के भी कुछ एक क्षेत्रों में बादल देखे जा सकते हैं और पूरे के पूरे पश्चिमी तट में हल्की से मध्यम वर्षा लगातार वहाँ पे देखी जा सकती है। अगर हम ये मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर हम अगले आने वाले 5 दिनों के मौसम की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश को ऊपर है उसी के साथ पश्चिमी तट पे हमारा ट्रफ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है जिसके चलते अगर हम मुख्य रूप से मध्य भारत या उससे लगा हुआ जो पश्चिमी भारत है वहाँ की बात करें तो अगले आने वाले 2 दिनों में यानी कि 29 जून और 30 जून को मुख्य रूप से हमारा जो मध्य प्रदेश है उससे लगा हुआ जो पूर्वी राजस्थान है और साथ ही साथ जो गुजरात के क्षेत्र
क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा अगले 2 दिनों तक हमें देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में आज यानी कि 29 जून को ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया है। वहीं पे 30 जून को हमने पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन के भी क्षेत्रों के लिए ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। और अगर हम 1 जुलाई की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है, बारिश से हमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, हालांकि हल्की से मध्यम वर्षा ही रह जाएगी। और वहीं पर सिर्फ पूर्वी राजस्थान के एक आध क्षेत्रों में और गुजरात रीजन के एक आध क्षेत्रों में भारी बारिश मिलने की संभावना है। वहीं पे अगर हम 2 जुलाई की बात करें तो मुख्य रूप से 1 जुलाई की तरह ही पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन में ही भारी बारिश मिलेगी। तो यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश और गुजरात प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे अगले 2 दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा, और 2 दिनों के बाद 1 जुलाई से लेकर के 2 जुलाई तक एक आध स्थान पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। और 3 जुलाई आते आते वहाँ पे बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र की मुख्य रूप से बात करें तो हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है उसी के साथ जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है वहाँ पे अगले 3 दिनों तक यानी कि 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा लगातार हमें देखने को मिल सकती है। 2 जुलाई और 3 जुलाई को आते आते वहां पे बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी एक आध स्थान पे, हालांकि भारी बारिश का दौर लगातार चलता रहेगा। वहीं पे अगर हम उत्तरी भारत की बात करें जैसा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह की जो क्षेत्र हैं और साथ ही हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पे अगले 2 दिन यानी कि 29 जून और 30 जून को हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पर, साथ ही भारी वर्षा भी एक आध जिलों में हमें देखने को मिल सकती है, जिसके चलते येलो कलर का वार्निंग हमने अगले 2 दिनों के लिए दिया हुआ है। 1 जुलाई से लेकर के अगले 2 जुलाई और 3 जुलाई यानी कि अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कोई बहुत ज़्यादा सीवियर या विशेष वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में जो है हमें 3 जुलाई को भारी बारिश वापस एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। दक्षिणी अगर हम प्रायद्वीप की बात करें, दक्षिणी प्रायद्वीप में सिर्फ केरल और जो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र है वहाँ पे अगले 5 ही दिन हमें भारी बारिश का दौर देखने को मिलता रहेगा। हालांकि जो हमारे बाकी सभी हिस्से हैं जैसे कि तमिलनाडु है, रायलसीमा है या कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, अगले 3 दिनों तक या लगभग अगले 4 दिनों तक बहुत ज़्यादा वहाँ वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि 3 जुलाई आते आते हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में एक बार फिर से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी आंतरिक हिस्से में भारी बारिश हमें मिलने की संभावना है, जिसको कि हमने येलो कलर से दर्शाया है। वहीं पर अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, मुख्य रूप से जो हमारा मेघालय है वहां पे अगले 3 दिनों तक हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मेघालय में हमने अगले 5 ही दिन के लिए हालांकि ऑरेंज कलर दिया हुआ है। और उसी के साथ जो हमारा त्रिपुरा है या जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें भारी बारिश एक आध स्थानों पर अगले 5 दिनों में हमें लगातार देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने येलो कलर का वार्निंग दिया हुआ है। वहीं पे अगर हम सिक्किम या उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा अगले 5 ही दिन हमें एक आध स्थानों पे देखने को मिलती रहेगी, जिसके चलते 30 जून यानी कि कल के लिए हमने सिक्किम के क्षेत्रों में ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। पूर्वी भारत में अगले आने वाले 5 दिनों में कोई भी विशेष वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आज यानी कि 29 जून को थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की संभावनाएं कुछ एक क्षेत्रों पे आज पश्चिम बंगाल में देखी जा सकती है, जिसके चलते हमने वहाँ पे ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। उसी के साथ जो हमारा बिहार है वहाँ पे 3 जुलाई को वापस एक बार फिर से हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम मुख्य रूप से जहाँ पे हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने वाला है जैसा कि हमारा कोंकण के कुछ एक जिले हैं, उसी के साथ गुजरात रीजन के कुछ एक क्षेत्र हैं और उसी के साथ जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से जो मेघालय या सिक्किम के आसपास के क्षेत्र हैं, अगर हम उसके अत्यधिक भारी बारिश के चलते वहाँ पे उसका इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करें तो जिसके अत्यधिक भारी बारिश होने की वजह से वहाँ पे जो रोड्स है वहाँ पे हमारा लोकलाइज्ड फ्लडिंग वगैरह भी हमें देखने को मिल सकती है। विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है भारी बारिश के चलते। और मुख्य रूप से इन सभी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर ट्रैफिक में जाम लगा हुआ हमें दिख सकता है। हमारी जो कच्ची रोड्स हैं या हमारा जो वनरेबल स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर हल्का फुल्का हमें डैमेज देखने को मिल सकता है। और जो हमारा हिली एरियाज हैं मुख्य रूप से जो मेघालय है
है या सिक्किम के आसपास के क्षेत्र हैं, एक आध स्थानों पे भारी बारिश के चलते वहाँ पे लैंडस्लाइड की एक्टिविटीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। उसी के चलते हम ये एडवाइस करते हैं कि जब भारी बारिश का दौर चल रहा है उस समय मुख्य रूप से आपको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, आपको सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। और जितने भी हमारा जो मुख्य रूप से जो वनरेबल स्ट्रक्चर्स है, जिसको टूटने की संभावना है, जिससे चोट लगने की संभावना है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और उसी के साथ मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।